हमारे यूट्यूब चैनल कला लेखन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम टीजीटी पीजीटी कला की आगामी परीक्षा को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे। इस क्रम में आज हम पहले सेट पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मदर अर्थ जो प्रदोष दास गुप्ता द्वारा निर्मित है का माध्यम है? टेराकोटा, ब्रॉन्ज, एल्युमिनियम, पत्थर। तो जो मदर अर्थ जो है प्रदेश दास गुप्ता की मूर्ति है वह ब्रॉन्ज माध्यम में बनाई गई है और प्रदोष दास गुप्ता ने अधिकतर ब्रॉन्ज माध्यम में ही कार्य किया है। इसके अलावा यह कलकत्ता कला ग्रुप के सदस्य भी रहे और यह मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में क्यूरेटर के पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। अगला हमारा प्रश्न है, डांसिंग गर्ल के विषय में असत्य है। लुप्त मोम पद्धति में बनाई गई है, खड़ी हुई मुद्रा में है, बायां हाथ कमर पे है, दाहिने कंधे पर बालों का जूड़ा है। तो इसका विकल्प संख्या 3 सही है। बाकी सारे विकल्प यहाँ पर इस विषय में सत्य हैं, यही केवल लागू नहीं होता है, इसलिए विकल्प संख्या 3 जो है यहाँ पर सही माना। अब हम अलग ये लुप्त मोम पद्धति जिसे इंग्लिश में लास्ट वैक्स प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है और एक खड़ी हुई मुद्रा में बनाई गई है। दाहिने कंधे पर इसके बालों का जूड़ा है और केवल बायां हाथ कमर पर ना होकर दायां हाथ कमर पर है, इसलिए विकल्प संख्या 3 सही है। अब हम इस मूर्ति शिल्प को देखेंगे। ये डांसिंग गर्ल या नर्तकी जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, इसका दायां हाथ कमर पर है जिसमें दो चूड़ियाँ पहने हुई है और बायां हाथ इसके बाएं पैर पर अवस्थित है जो पूरा चूड़ियों से ढका हुआ है और एक गले में 3 लड़ियों वाला हार है और बाल संवार के दाएं कंधे पर रखे गए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के चित्र दर्शाते हैं वैचारिक परिपक्वता को, मिलनसार प्रवृत्ति को, तकनीकी रूप से प्रगति को। चौथा उपरोक्त सभी। हमारा यह चौथा विकल्प सही है क्योंकि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में धीरे धीरे वैचारिक परिपक्वता आती हुई हमें दिखाई देती है। और आप पंचमढ़ी और भीमबेटिका के चित्रों को देखेंगे तो सहज गत करते हुए, पशुओं को चराते हुए, संगीत का आनंद लेते हुए और भीमबेटिका का ग्राम्य जीवन, मिलनसार प्रवृत्ति को दर्शाते हुए चित्रों के आदर्श उदाहरण हैं। तकनीकी रूप से प्रगति, मानव ने धीरे धीरे मांस को आग की खोज बाद पका के खाना सीखा, फिर जिन पशुओं का शिकार करता था उनमें से अधिकांश पशुओं को पालने लगा, समूहों में रहने लगा और पहिए के आविष्कार और कृषि की खोज ने उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए, इसलिए विकल्प संख्या 4 यहाँ पर सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है 4 नंबर, समुद्र का मान भंग करते राम किस कलाकार की कृति है? नंबर 1 नंदलाल वश, नंबर 2 राम गोपाल विजयवर्गीय, नंबर 3 राजा रवि वर्मा, चौथा मुकुल चंद्र डे। तो समुद्र का मान भंग करते राम जो है राजा रवि वर्मा ने बनाया है। इन्होंने तैल विधा को देश से परिचित कराया और पौराणिक विषयों को इन्होंने अपने सृजन का आधार बनाया। इनकी कलाकृतियाँ जन सामान्य तक पहुँची और इन्होंने अपनी कलाकृतियों को जन सामान्य तक पहुँचाने के लिए आलियोग्राफ प्रेस की भी स्थापना की थी। इन्हें पॉपुलर कलाकार या कैलेंडर कला का प्रतीक भी माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, 5 नंबर, खिड़कियों को किस कलाकार ने प्रतीक के रूप में अपने चित्रों में जगह दी है? नंबर 1 विकल्प है नंदलाल, नंबर 2 परितोष सेन, नंबर 3 अशोक तिवारी, नंबर 3 अंजलि इला मेनन। तो अंजलि इला मेनन ने अपने सृजन में खिड़कियों को प्रमुखता के साथ दिखाया है। ये महिला चित्रकारों को अपने विषय के रूप में चुनती हैं और उनकी विभिन्न प्रकार की मनस्थितियों को भी चित्रित किया है। इनका मानना है कि यह महिला होने
जिनकी वजह से महिलाओं के कई पक्षों को आसानी से समझ सकती हैं, जो पुरुष कलाकार कभी भी नहीं समझते हैं। यह चित्रकार के रूप में आज प्रसिद्ध हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के लिथोप्रेस में सहायक थे। नंबर 1 जर्मनी के, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 जापान, नंबर 4 चीन। तो राजा रवि वर्मा ने जो लिथोग्राफ स्थापित किया था उसमें 3 जर्मन तकनीशियों ने उनकी सहायता की थी। यह प्रेस घाटकोपर मुंबई में स्थापित किया गया था। यहीं के निकले हुए ऑलियोग्राफ प्रिंट लोगों के घर घर में गए, इसीलिए इन्हें कैलेंडर कलाकार या पॉपुलर कलाकार के नाम से भी जाना गया। अगला हमारा प्रश्न है, राम किंकर बैज ने किस चित्रकार को जल तैल रंगीन लिथो माध्यम से राम किंकर बैज ने किस चित्र को जल रंग तैल रंगीन लिथो माध्यम से तैयार किया? बसंत, संथाल परिवार, कुत्ता, बिल्ली। ये हमारे विकल्प हैं। इनमें से बसंत चित्र जो है इसको इन्होंने जल रंग, तैल रंग और लिथो माध्यम में तैयार किया था। इसके अतिरिक्त संथाल परिवार, कुत्ता, बिल्ली इनके प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प भी रहे हैं। यह कंक्रीट में अधिकतर कार्य करते थे। यह देश के प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प के रूप में जाने जाते हैं। इनका संबंध शांति निकेतन से भी रहा है। अगला हमारा प्रश्न है, सुधीर पटवर्धन की विषय वस्तु है। मुंबई का विशेष जीवन, नंबर 2 धार्मिक, नंबर 3 साधारण लोगों का, नंबर 3 युद्ध की विभीषिका का। तो सुधीर पटवर्धन ने जो है साधारण लोगों का चित्रण किया है। इनका मानना था जब तक इन लोगों के बीच में वह नहीं रहे तब तक इनके भावों को वास्तविक रूप में समझ नहीं पाए। जैसे जैसे वह इनके बीच गए वैसे वैसे इनके चित्रों में वह भाव अभिव्यक्ति आती गई। इनसे पहले साधारण लोगों के आरा ने आदिवासियों के चित्र बनाए थे, और हुसैन ने ग्रामीण लोगों के चित्र बनाए थे, परंतु अभिव्यक्ति दृश्य वह उतनी आत्मीयता से नहीं अंकित कर सके जितना कि सुधीर पटवर्धन ने चित्रित किया। इसीलिए इन्हें आम आदमी का कलाकार भी कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, जय झरोटिया की मृत्यु कब और कहां पर हुई? ये टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई। कब और कहां हुआ? तो इनकी मृत्यु जो है, हमारा पहला विकल्प है फरीदाबाद 27 मार्च 2021, दूसरा विकल्प है दिल्ली 26 मार्च 2021, तीसरा विकल्प है 27 मार्च 2021, चौथा विकल्प है 29 मार्च 2021। तो इसका सही आंसर है फरीदाबाद 2021। इन्होंने छापा कला में भी काफ़ी अच्छा काम किया है। इनकी एक हनुमान श्रृंखला काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, अवनीन्द्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध चित्र अंतिम यात्रा के विषय में असत्य है। चित्र में प्रतीकात्मक भाव का संयोजन है। रविन्द्रनाथ की मृत्यु के बाद बनाया गया है। चित्रवास पद्धति में है। अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी बेटी की स्मृति में बनाया था। तो हमारा विकल्प संख्या 4 जो है, अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी बेटी की स्मृति में बनाया था, यह असत्य है। बाकी शेष सत्य हैं। इस चित्र में यह चित्र अवनीन्द्रनाथ ठाकुर की मृत्यु के बाद बनाया गया था, जिसमें एक ऊँट के माध्यम से कलाकार ने अपनी संवेदनाओं को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया है और यह वास पद्धति में बना है। इसलिए यह विकल्प संख्या 4 अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी बेटी की स्मृति में बनाया था सही है। अवनीन्द्रनाथ की जब बेटी की डेथ हुई थी तो उन्होंने शाहजहाँ की ताज को निहारता शाहजहाँ चित्र बनाया था। अवनीन्द्रनाथ ठाकुर देश के प्रसिद्ध कलाकार होने के साथ साथ एक कला शिक्षक भी रहे और इन्होंने वास शैली को जन्म दिया, या कहें पुनः भारतीय कलाओं के पुनर्जागरण के कर्णधार भी बने।
आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। किसी भी सुझाव के लिए कला लेखन पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।